नमस्कार ऑल ऑफ यू सभी को। मोस्टली मल्टीपल डिवाइड या प्लस माइनस करते वक्त हर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो कॉमन है प्लस माइनस के करवा रहे हैं आज। माइनस गुणा में माइनस, तो आंसर जो होगा वो प्लस का आंसर होगा। माइनस गुणा में माइनस तो प्लस का आंसर, माइनस गुणा में प्लस तो आंसर माइनस का होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं एक एक। माइनस के 2 मल्टीपल माइनस के 3 तो आंसर हो गया 6। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हमने माइनस के 5 मल्टीपल 6 तो माइनस के 30। ये जमा का यहाँ पे गुणा में प्लस का है तो आंसर उसका पॉजिटिव रहेगा। एग्जाम्पल लिया 8 मल्टीपल 5 तो ये हो गया 40। अब ये 3 हैं 2 3 4। नेक्स्ट लेते हैं हम इसमें, ये मल्टीपल के लिए था, माइनस के लिए माइनस के प्लस। ये यदि माइनस में है और माइनस है, यदि दोनों को जोड़ना है तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। एग्जाम्पल है माइनस के 3 प्लस माइनस के 5 तो यहाँ पे ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का यूज़ होगा तो आंसर होगा माइनस के 8। इसका दूसरा पार्ट ले सकते हैं हम, यदि एक माइनस में है प्लस एक पॉजिटिव है, माइनस प्लस प्लस तो आंसर जो बड़ा होगा उसमें हाईएस्ट होगा वो आंसर लिखेंगे। इसका एग्जांपल ले लेते हैं माइनस के 8 और जमा के 10। अब यहाँ पे 10 बड़ा है, कितना बड़ा है इसे? 2 तो 2 इसका आंसर हो गया। यदि दोनों संख्या जमा की हैं, एग्जाम्पल 15 जमा में 12, ये भी जमा का है तो दोनों जुड़ेंगे 27। और यदि दोनों माइनस के 15 माइनस के 12 तो माइनस के 27, ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों पॉजिटिव में जुड़ेंगे। ये दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव दोनों जुड़ते हैं। और यदि एक माइनस के 15 प्लस के 12 है, अब यहाँ पे 15, वैसे तो 15 छोटा होता है 12 से, लेकिन साइन को हम यहाँ से यदि दबावा तो 12 में इसमें 3 का डिफरेंस है और ये -3 का डिफरेंस है इसमें। इसको जो नंबर लाइन होती है उस पे हम ज़्यादा कन्फर्म कर सकते हैं। छोटा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको। जैसे हमने लिया माइनस के 5 और प्लस के 2 तो आंसर हो गया इसका माइनस के 3। संख्या रेखा पर लेते हैं इसको, ये संख्या रेखा ले ली हमने और यहाँ पे लिया हमने संख्या रेखा पे 0। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 4 5 तो यहीं तक लेते हैं हम इसको। और इस साइड में माइनस लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ तक ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास -5 है। अब देखो -5 यहाँ पे है, हमने लिया -5 यहाँ पर है। अब इसमें प्लस करना है, ऐड करना है, तो ऐड करना है तो हमने राइट हैंड की तरफ जाना पड़ेगा। इस साइड में कितने स्टेप जाना पड़ेगा? 2। तो 5 से चले हमें 4 पर पहुँच गए पहला स्टेप, 3 पर पहुँच गए दूसरा स्टेप, तो हमारा आंसर आ गया -3। और यदि दूसरे तरीके से ले हम, जैसे पॉजिटिव 2 है, पॉजिटिव 2 लिया हमने पहले, यदि कोई कि मैं तो 2 घटा में 5 लिखूँगा तो पहले हम यहाँ पे पहुँच गए जमा का। अब माइनस में है तो जहाँ पर जो संख्या है उसके लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे हम, लेफ्ट साइड में। तो कितने कदम? 5। तो यहाँ से चले हम यहाँ पर पहुँच गए 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम, तो यही तो आंसर वही आएगा उसका। पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी प्रकार से हम सोच सकते हैं। छोटा और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें।
3 भी माइनस का है और 2 भी माइनस का है, दोनों माइनस के हैं। आंसर आएगा माइनस के 5। तो माइनस के 3 यहाँ पे है, फिर माइनस के 2 लेना है। तो माइनस के 2 का लेने का अर्थ है लेफ्ट हैंड साइड में ही चलना पड़ेगा हमें, इस साइड में। कितने कदम? 2। तो माइनस के 4 1 कदम हो गया, यहाँ पे माइनस के 5 2 कदम हो गया, तो आंसर माइनस का हो गया। तो नंबर लाइन पे इसको समझना और भी आसान हो जाता है। और ले लेते हैं एक छोटा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 4 माइनस के 8 लिया हमने, तो आंसर आ गया माइनस के 4। पॉजिटिव 4 यहाँ पर है, ये हो गया। यहाँ से माइनस में चलना, माइनस में है तो इस साइड में, नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में चलना है, जो बायां हाथ है उस साइड में। तो कितने कदम? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां जो कदम हो कितना? माइनस के 4। तो ये इसका आंसर है। इन्हीं चीज़ों में मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए, सभी के लिए ये ब्रैकेट के लिए, जैसे ब्रैकेट से यदि बाहर यहाँ पे माइनस है, अंदर लिख दिया हमने 5 जमा में 2 घटा में 7 जमा में 8। यदि ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो इन सभी के जो साइन है चेंज हो जाएंगे। साइन क्या हो जाएंगे इनके? चेंज। ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 अंदर जमा का तो माइनस का हो जाएगा, 2 भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस के 7, तो ये माइनस के 8, 7 और 8 15 हो गए, माइनस के 15 जमा के 7, तो कितना आंसर आएगा इसका? माइनस के 8 आंसर आएगा। और ब्रैकेट से बाहर यदि जमा का निशान है तो अंदर के जो साइन हैं वो सेम एज इट इज रहेंगे, नो चेंज होगा उसके अंदर, नो चेंज। तो ये सेम एज इट इज रहेंगे माइनस के, तो जुड़ जाएंगे सारे के सारे। ये माइनस का 7 है, तो 7 ये 8 ये 15, 15 घटा में 7, तो इसका आंसर आ जाएगा जमा के 8। ब्रैकेट से बाहर यदि माइनस है तो अंदर के जो साइन हैं वो क्यों चेंज होते हैं, उसका रीज़न है, क्या कारण है उसका? जैसे 20 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18। अब ये लेस करना तो यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे हम, तो 20 में से 18 गई, 2 बच गए, 2 बचे। यदि आगे से अक्षर उतारना है तो अक्षर उतार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे 1 डिजिट है। और यदि इसमें दूसरे ज़्यादा अक्षर दिए हों तो फिर उसमें हमने सारे अक्षर घटाने पड़ते हैं। जैसे 20 जमा के 5, घटा का ब्रैकेट में लगा दिया हमने 7 जमा में 8, तो ये हो गया। तो इसके अंदर हो गया जैसे 20 जमा में 5 घटा में। अब ब्रैकेट के अंदर के जो अक्षर हैं उनको हम जोड़ लेंगे पहले, तो ये 8 और 7 15 हो गए। अब देखो 20 जमा में 5, ब्रैकेट से बाहर माइनस है, अंदर तो प्लस का ही है तो माइनस हो जाएगा, ये 15। ये हो गया 20 और 5 25, 25 घटा के 15, तो जमा के 10 इसका आंसर है। और यदि यहाँ पे भी माइनस का निशान होता, 20 जमा में 5 माइनस के ब्रैकेट में माइनस के 5 जमा के 8, यदि इस प्रकार से हो तो भी इसको हल करने का तरीका हमारा दोनों हैं। 20 जमा में 5, एक बार तो ब्रैकेट के जो अंदर उनको हम जोड़ सकते हैं, या ब्रैकेट को खोल दो। ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर ये माइनस का है, इसके बाहर भी माइनस हो तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। ये प्लस का है, बाहर माइनस हो तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। अब ये देखो 20 और 5 25 और 30, 30 घटा में 8, तो इसका आंसर आ गया 22। दूसरा तरीका है, ये हो गए यदि ब्रैकेट के अंदर जोड़ना चाहें 20 जमा में 5 घटा में, ये माइनस के 5 है, ये प्लस के, तो प्लस के 3 बचा हमारे पास, प्लस के 3 बचा क्योंकि 8 यहाँ पे बड़ा है। अब 20 जमा में 5, 3 जमा का अंदर बाहर माइनस है तो माइनस का हो जाएगा ये, तो ये हो गया 25, 25 में से 3 गए 22। तो हर प्रकार कर सकते हैं हम उसको। माइनस की कोई संख्या ली हमने, माइनस के 15, और यदि माइनस के 3 से डिवाइड करें तो माइनस ख़त्म हो जाती है, पॉजिटिव हो जाएगा,
3 से हम 15 को भाग देंगे 5, इसका आंसर आएगा 5। यानी कि माइनस भाग में माइनस का ही कोई डिजिट है तो आंसर आएगा उसका प्लस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये आपने याद रखनी है, तो ये करनी है। ये मोस्टली इन चीज़ों में स्टूडेंट पिछड़ जाते हैं। थैंक यू।